हेलो जी, राम राम। स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और अभी मेरी चल रही है प्रेस। एक तो मैंने यो सुंदर सा सूट प्रेस कर लिया, इसको मैं कटिंग करूँगी। इसकी या पैंट है भाई, पैंट है, सलवार है, के है, सोचूंगी बनाऊँ हूँ। इसकी क्लिप मैं आगे दिखाऊंगी। काल व्लॉग बहुत लंबा हो गया था तो मैंने क्लिप काट दी थी। दो सूट ये ऑफ वाइट प्रेस कराया है भाई कटिंग करने खातर। इनका अस्तर धो के सुखा रखा है बे, तो वह भी प्रेस करना है। एक सूट बनाने में बहुत मेहनत है। 3-4 पैंट भाई ये प्रेस करके रखी से, एक या 3, एक यो चौथा कमीज। यो कमीज वही सिलिया है चुन्नी का, बनारसी चुन्नी का वी नेक बनाया है। छोटी छोटी छोरी हैं ये हमारी, उसमें के बोले करें लाइन में। उन बड़ा शौक है सूट पहनने का, तो वह लेके आ जाएंगे, आंटी जी इसका सूट बना दो। तो वही वो बना दिया बनारसी चुन्नी का। ये नीचे मैंने छोड़ दिए इसके लटकन से, ये अच्छे लग गए हैं लटके हुए, तो फिर मैंने सोचा क्यों काटूं मैं। तो यह कुर्ती बनाई है भाई बनारसी की, अस्तर लगाया है इसमें, बिना अस्तर नहीं बनाया है। ठीक है, तो सही बनी है, कट बाजू की बनाई है। और वी गला भी इस पे अच्छा लग गया है। या देखो, या पेंट का एक टांका मारना रह रहा है, जय तमनी इस पर डाल दी, इसका भी प्रेस करूँ थी नहीं, इसकी सिलाई रह रही है। अच्छा, यह कुर्ती मैंने सिल दी। कमेंट मैंने बाद में देखा कहीं अनकमेंट कर रखा था, बाजू चढ़ानी बताइयो दी हैवी साइज की। तो भाई मैंने सारी चीज़ कटिंग करते समय बता दी थी ना, बस सेम वही तरीका है। जितनी आरमोल की अपनी गोलाई आई थी उससे इसमें आधा इंच कम ले लियो बाजू में, और फिर यह आसानी से चढ़ जाएगी। बाजू है थोड़ी सी उरे में होगा, थोड़ी सी अपना आप बद जा है, तो यह फिट आ जाएगी। ये मैंने सील दिया। और एक कमेंट आ रहा है अनारकली बनाइयो 50 चेस्ट की। तो वही देखो, ये सूट तो मेरे पास आ रहा था तो मैंने बना दिया। स्पेशल कपड़ा लेके मैं अनारकली तो नहीं बनाऊंगी, अगर किसी की आएगी ना तो बना दूंगी। हाँ, एक अनारकली आ जरूर रही है, 50 चेस्ट की तो नहीं है, कम से कम 42-43 की तो होएगी। तो वह मैं बनाऊंगी ना, जो ज़रूर दिखा दूंगी। ये सारे प्रेस करने खातर कटिंग। अच्छा, इसकी भी मैंने पैंट प्रेस कर ली, यो भी काटूंगी। वो रहा, इसका भी अस्तर मैंने धो के सुखा रखा है। और भाई रील भी पूछ रखी थी, किस किस ने पूछ रखी थी दीदी कैसे डालो हो, कौन सी रील यूज करो हो। तो रील सारी अच्छी वाली ये यूज करा करो। और ये रबड़ में डाल रखे हैं सारी इकट्ठी करके, ताकि उलझ जाए ना। और जो नई नई रील लाऊं वह फिर नीचे डब्बा रखो है, वो डब्बा रखा है ना, उसमें डाल दूँ हूँ। तो भाई ये सारी रील के तो वर्धमान की हैं कि उसकी हैं, मौन की हैं, हिना पोली की हैं। ये कंपनी वाली ये सही रहे हैं रील, इनका धागा पतला हुआ है, फिनिशिंग से ही आवा है, तो अच्छी स्टिचिंग लागत चाहिए। बड़ी हो तो बड़ी भी अच्छी कंपनी की लेके आया करूँ मैं। ये भी पोली किए हैं, तो लोकल धागा लाओगे ना तो उसमें बरकत भी ना होगा, रील भी मोटी मोटी आओगी, धागा भी मोटा मोटा भी आओगा, और अच्छी फिनिशिंग ना आवे उस धागा में। कई बार गांव में जाओ ना तो गांव में मिल जाए वह रील, तो उनमें उतनी फिनिशिंग ना आवे, 5 तो जमाए ना आवे। यह लाई थी मैं लेस मेरा इस सूट की मिला के। तो ये सूट मैंने पहले तरते दिखाया को नहीं, मैंने इसकी क्लिप काट दी। काल बहुत घना बड़ा ब्लॉग हो गया था, आज वाला में जोड़ दूंगी मैं थोड़ी सी। इसका दुपट्टा या सलवार, मैं इसका कुछ डिजाइन बनाने की सोचूँ। और कई बहनी को आपका सिलने क्योंकि टाइम लग जाए, कि टाइम लग गया, ये सारी गर्मी गया, 2-3 सूट पड़ा सिमना पर ना सिमया। तो मैं बीच में घुसूंगी, बीच में घुस के सिल लूँगी, सर तो देना पड़ेगा खुद का सूट सिलन खातर। तो या 2 प्रकार की मैं लेस मैच करके ले आई हूँ। इसमें थोड़ा सा कलर डार्क है पर चलेगा, सेम चीज़ ना मिला कर, सेम चीज़ लेने के चक्कर में फिर चक्कर काटे जाओ। तो यह बीच से एंटर करके लगेगी
या आग लगेगी। तो मैं सोच में पड़ रही हूँ कि डिजाइन बनाऊँ, डिजाइन को सोच में पड़ रही हूँ। तो चलो कुछ ना कुछ तो बनाऊंगी, पैंट बनाऊं या सलवार का भी डिजाइन मेरा एक दिमाग में है, तो कुछ ना कुछ मैं बनाऊंगी। चिंता मत करो, तो दिखाऊंगी। ठीक है। यो है गंगा का सूट, कपड़ा बहुत अच्छा है, दुपट्टा भी बहुत अच्छा है इसका। मैं इसके दुपट्टा की झलक आपने दिखा दूंगी। तो इस काम का लाग रही हूँ मैं अभी। और भाई प्रेस भी सफाई मांग है, कई देर होगी प्रेस करते करते। ये तो मैंने बंद कर दी, गर्म हो रही है। पर है ना, इसमें या स्टीम वाली प्रेस है, इसमें पानी आके या उरा तक गंदी हो जाए है, इसमें जंग सो लाग जाए, तो या प्लेट निकाल के इसकी सफाई करनी पड़े है। रोज़ सोच ली हूँ पर या करनी पड़ेगी, नहीं तो है ना वाइट कपड़ा खराब करने लग जाए, फिर इसमें ज़्यादा गंदगी हो जाए तो या फिर मैल सा छोड़ने लग जाए है, तो वाइट कपड़ा पर दाग लग जाए। इसकी सफाई करूँगी। कपड़े भाई फिर बढ़ते जा हैं, सिलन में काबू नहीं आ रहे मेरे। तो बस ऐसे ही लगी रहूँ हूँ। नहीं कोई आपने चिंता को नहीं होगी, इतना कपड़ा पड़ा और आके देने हैं चिंता तो फिर भाई एकदम के ये सिले हैं। मना कर दूँ तो मानने भी कोई नहीं निकलेंगे, दे दिए 15 दिन में 20 दिन में, तो एकदम में तो कौन सी में घर का काम भी हुआ है, सिलाई का भी हुआ है। इफ जेंट्स टेलर तो क्या करे हैं, वह तो सुबह उठता है बैठ जाए, उनने के काम है, उनका तो सिलाई का ही काम है, उन्हें के घर का काम करना पड़ा है। पूरा 70 काम करा, मशीन पे बैठे पाचे भी मन करे फिर उठना पड़ जा, कोई काम बता दे या कोई काम याद आ जा, तो यूं ही चलता रहे है। और कल तो मेरा कम एक काम लिखड़ा, कल तो मैंने कुल में 2 एक कुर्ती निकाली बस। कई बार है ना टाइम कम मिला है तो काम कम निकला है, तो ऐसा कुछ हो गया है भाई। तो ये प्रेस करे हैं, ये प्रेस करके ना इन कटिंग करके 3-4 छोड़ूंगी, जितना कटिंग हो जाए ना फिर जल्दी जल्दी वो हो जाए है, सिल जा कटिंग होके गेरिया पाछे। तो एक दिन मंडके 4-5 कट्ठाई कटिंग कर लेना तो फिर वह जल्दी सिल जा। लो भाई अस्तर तारण आई थी, अस्तर सुखा रखा था, एक तो एसी का पानी तो वापिस से भीज गया। मैं सोची सूख गया होगा, प्रेस कर लूँ, तो ये देखो मैंने डबल तय में सुखा रखा है ये सारा अस्तर। 4-4 मीटर अस्तर है, तो कल एक दिन कमेंट भी कर रखा था, दीदी आपने 4-4 मीटर अस्तर मंगा रखा, क्यों कर सर जागो के 4 मीटर में, तो 4 मीटर में तो सरे जागो। जैसे ये इकट्ठा है 4 मीटर, तो पेंट में थोड़ी सी जैसे कमी पड़े है ना, तो साइड तय अस्तर में घना है कपड़ा बच गया है, तो मैं जोड़ लगा दिया करूँ, तो फिर मेरे ने वेस्ट करने में मन न को नहीं ज्ञान आओ, चाहे मैं थोड़ा सा काम ने वो कर लूँ। रुको ये दुखी कर दी ना इस तरह, तो नीचे लिटक गया। तो मैं ना साइड का जो कपड़ा बचा है ना उसने मैं जोड़ दिया करूँ, अगर पैंट में कमी पड़ा है तो नीचे कान दिखाए, फिर वो पड़ता अंडे जा, इतना साइडा का बच जा, फालतू में पैसे लागे के काम में जा। तो मैं तो न इसी हूँ, दूसरा बार हम भी सोचा करूँ खुद का काम बढ़ जा पर जोड़ दूँ, और जिसकी लेंथ ज़्यादा हो ना उसके ही वो पड़े है कमी। कई हाथ के हो है जैसे पतली उनका तो नहीं हो जाए, कमीज भी लकड़ जाए, साइज के पेंट की टांग भी लकड़ जाए आगे की, जो सी मोटी हो है ना उनका स्तर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ा है। तो जैसे तैसे करके मैं कर दी हूँ एडजस्ट, ईसाई दिमाग है मेरा। ले लें कुछ कमेंट। तो एक बहन ने कर रखा है, दीदी मेरा सूट है ना कमर तक फुल्ले है, तो कमर तक फुल्ले तो और बाकी सही आवा है पर फिटिंग अच्छी ना आवे, तो कमर तक फुल्ले तो हमने कैसे करना है। तो मैंने यूँ लगा कमर आपने सही फिटिंग नहीं लगाई, जहाँ तक फुल्ले है, जैसे आपने यहाँ तक और यहाँ तक नापना, आपकी कमर कितने पे आवे, जितने पे भी आपकी कमर आवे ना उतने पे फिटिंग लगानी है, तो कमर फुलेगी नहीं। अभी ये तो मैंने देखो बिल्कुल लूज लूज पहन रखा है, तो भी ये दो देखने में ईसा को लगे कहीं तक भी अगबैयो अच्छा ना लगता हो।
तो लूज कुर्ती पहना ना, उसमें भी हल्की सी फिटिंग तो आवा है, वो भी बिल्कुल न्यू तो कोनी, बोरा सा गाल लिया। तो आपकी फिटिंग में ही कहीं ना कहीं कमी है, या तो फिर आप कमर की फिटिंग ऊपर नीचे कर ले हो तो भी फिटिंग अच्छी ना आवे, तो उस चीज़ का ध्यान दियो। और कई कमेंट था, के कमेंट था, मेरा दिमाग में तो लिखड़ जा, मैं साथ के साथ जब तो फ़ोन या कुछ भी लैपटॉप लेके मैं गल की गल पढ़ दिया करूँ, नहीं मेरा दिमाग इतना उलझा रहा है कामा में, कदे वीडियो में, कदे सिलाई की वीडियो, कदे इंस्टा की वीडियो, तो मैं भूल जा हूँ। अच्छा, एक यो था रेडीमेड हुक्का, आपने कहाँ से लिया था? तो रेडीमेड हुक्के अमेजोन पे भी मिले हैं, और राजा रानी कोचिंग नाम सुना होगा, जो इंस्टाग्राम पे घनी फेमस से सिखा हुआ है, उस पर भी मिल जाए, उसकी वेबसाइट पे भी मिल जाए, तो उस पर भी मंगवा सको। और पूछ रखा था अस्तर वाले सूट की सिलाई आप कितनी लो हो, अस्तर उसमें ऐड करो हो या ना करो हो। अस्तर वाले सूट की जैसे मैं कमीज में अस्तर लगाऊं, नीचे सलवार बनाऊं, तो उसकी मैं लिया करूँ 600 रुपये, और अस्तर हुआ है अगली का। अगर अस्तर मैं ले आके लगाऊँ, जितना अस्तर उसमें यूज हुआ है उसके मैं लगा दूँ अलग थे पैसे, पाइपिंग लगाऊं तो उसके अलग थे, लेस लगाऊं तो उसके अलग थे। तो समझ में आ गया। अपने पैंट बनाऊं, मान ले अस्तर की कुर्ती है, नीचे पैंट है, तो उसके अलग रेट होंगे। अगर कुर्ती अस्तर की है, पैंट भी अस्तर की है, तो उसके अलग रेट होंगे। तो यूँ करके आप भी अपने रेट बना लिया करो। बहुत मेहनत लगे है, यूँ को नहीं कि भाई बातां तक काम बने हैं, यूँ ही डिजाइन ना बने। तो ऐसे करके अपने उसने एडजस्ट कर लिया करो, बुटीक के उसने किसने बुटीक के उसने सिलाई लिस्ट ने, बुटीक की सिलाई लिस्ट ने दिमाग तले कर जा। और एक पूछ रखा है बैक की कमर में लास्टिक कितना लगता है। तो बैक के कमर में लास्टिक, जैसे आपकी कमर कितनी है 36 का हाफ करो, हाफ आगे का हाफ पीछे का। अब पीछे का हाफ बचाने उसमें तय 3-4 इंच कम कर लो, लास्टिक में 3 इंच कम कर लो। जैसे 36 का हाफ कितना होगा 18, तो 18 आपके पीछे का मान लो, तो आप 15 इंच की डाल दो, 15 इंच की से आओगे। अगर लास्टिक लूज है, कई बार लास्टिक टाइट आ जाए, कई बार थोड़ा लूज आ जाए, तो उसमें 1 इंच का फ़र्क कर दिया ना। टाइट हो तो 1 इंच ज़्यादा, और लूज है तो 1 इंच कम। अगर लूज है तो 14, 14.5, अगर टाइट है तो 15, सही आओगा फिर। अच्छा, एक कमेंट आ रहा था कुर्ती आपकी शोल्डर तक क्यों नहीं गिरा? तो भाई कौन गिरा है गिरनी चाहिए थी के तो भैया थी मजाक की बात। तो वो थोड़ा कटिंग में ध्यान देना पड़ेगा। आप मेरी कटिंग वीडियो जाके देखोगे ना, सेम वैसे ही कटिंग करोगे तो आपकी भी ना गिरेगी, चाहे आप पे कितना ही डीप गला बना लियो। और थोड़ी बहुत तो देखो गिरेगी, थोड़ी बहुत तो चिट लगावा ना, वो बंद कर ले, चिट किस लिए लगाया जाए। अब ये देखो आप ही नीचे होंगा, झुकांगा, काम करांगा, उठांगा, बैठांगा, तो कहीं तो ऊपर नीचे होगी कुर्ती। अब बिल्कुल बंद गला की टी शर्ट पहन लो, तुम बिल्कुल बंद गला की टी शर्ट पहन लो जो रेडीमेड आए हैं, उसका तो कितना चौड़ा शोल्डर हुआ है, कितना बंद गला हुआ है। उसमें भी अगर आप काम करोगे ना, कपड़े धो रहे हो, बर्तन धो रहे हो, झुक रहे हो, उठ रहे हो, तो वह भी आपकी एक साइड यूं चली जाएगी, वह भी आप ठीक करनी पड़े, संभालनी तो पड़े हवा भी, तो वह क्यों जावा है बता दो। सिलाई वाले तो इतनी आसानी तो नहीं कह देंगे ये कंधा उड़त गिरा था, ये उड़त गिरा था, तो ये रेडीमेड क्यों गिरे हैं वह बता दो। और जबकि वो तो गला बहुत छोटा हुआ है टी शर्ट का, तो वो भी तो गिरा है, वो भी तो संभालना पड़ा है। कई बार वह पीछे की साइड चली जाए टी शर्ट ने, फिर उसने दोबारा था आगे की साइड ने ठीक करा, तो कमीज ने भी कर लिया करो, तो भाई कमीज ने भी कर लिया करो ठीक। तो ऐसा कुछ है, देखो थोड़ा बहुत तो सेट करना ही पड़ा है। बिल्कुल फिटो फिट तो कपड़ा है यो नहीं पहन सका, इसने भी तो थोड़ा हाथ ऊपर नीचे करने जगह होनी चाहिए, तो उसमें गोलाई बनेगी, तो चुन्नट थोड़ी बहुत तो आऊँगी, आर्मोल में भी थोड़ी बहुत चुन्नट आऊँगी, तो फिर ऐसा ही कुछ है। दुख लगे एक हाथ में फ़ोन पकड़े व्लॉगिंग करना भी महाभारत छोटा काम ना है।
तो मैं आज इस व्लॉग ने यहीं एंड करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सभी बहनों को राम राम। अब मैं लगूंगी काम करनी चिनाड़ करके तो बाय बाय, राम राम। अच्छा, मैं काम की वीडियो क्यों दिखाया करूँ तमने, मैं बताऊँ भाई। मैंने आज इतना काम करा, आज इतना काम करा, 2 कुर्ती बनाई, साथ में इंटरलॉक के कई कपड़े थे वे करे, साथ में प्रेस करी, तो ये काम बढ़िया मैं इसलिए दिखाऊँ ताकि मेरी बहनें भी मोटिवेट हों और मेरे साथ साथ काम कर लगी रहें, ठाली ना बैठें। अगर साथ साथ मैं उन्हें मोटिवेट ना करूँगी ना तो वे आलसी बन जाए, फिर वे काम ना करें। जैसे मैं न्यू दिखाया करूँ, आज मैंने इतना काम कराया है ताकि तारा भी न्यू हुआ है, हम भी इतना काम करा। ठीक है, समझ में आई बात तो बाय बाय।